सर ये आज आप यहाँ पर आए हैं, लोगों के साथ आपने मीटिंग करी है, क्या मामला रहा है सर? कुर्सी ले लो। बताइए मंदिर जी। आज नगर शाहबाद में जनपद रामपुर गौरक्षा सेवा समिति के उपलक्ष्य में गौमाताओं के लिए एक विशेष बैठक पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी के श्रीनिवास पर बुलाई गई है। बैठक में विशेष गौमाता का विषय है कि जो हमारी गौमाता की दुर्दशा देश में हो रही है, सरकार के करने के बावजूद भी सरकार का जो संदेश है, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, आदित्य योगी नाथ जी की सरकार गौमाताओं के लिए विशेष कार्यक्रम के अनुसार जिले में प्रत्येक जिले में 4 गौशालाएं दे रही है, लेकिन फिर भी गौमाताओं का सुचारू रूप से व्यवस्था उन गौशालाओं में नहीं हो पा रही है। उसके संदर्भ में हमने ये बैठक बुलाई है कि प्रदेश में भ्रमण करके गौमाताओं के लिए विशेष रूप से जो गौशालाएं चल रही हैं उनमें विशेष व्यवस्था जनसंपर्क करके कराई जाए और अन्य सरकार से भूमि लेकर और अन्य गौशालाएं प्रदेश में बनवाई जाएं। खास करके यहाँ मैं देख रहा हूँ, कई बार आया हूँ रामपुर शाहबाद में, शाहबाद की हालत बहुत गंभीर है। यहाँ पर रोड पे गौमाताएं हैं, मैं देख रहा हूँ, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और गंगा की खादर से लोग उनको पकड़ के ले जाते हैं और जिसको ले जाते हैं वो गायब हो जाती हैं। गौवंश पता नहीं कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती हैं, उनका सरेआम कत्ल किया जा रहा है। इस विषय में मैं शासन प्रशासन से सख्ताई से कह रहा हूँ कि इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए उन लोगों के खिलाफ़ और एक अभियान चलाया जाए, शाहबाद में गौमाताओं की रक्षा की जाए बहुत विशेष, और शाहबाद में एक भूमि का चयन गवर्नमेंट कराई जाए। मैं पीछे मिला राज्य मंत्री बलदेव औलख जी से, अल्पसंख्यक, उन्होंने एसडीएम साहब को आदेश किया कि शाहबाद में ज़मीन दें और एक गौशाला विशाल रूप से बनवाई जाए। आज मैं मिलूँगा एसडीएम साहब से उसके ऊपर। तो ये सब है, दुर्दशा गौमाता की है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी जो उन्होंने मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है एक नया कानून बनाया है, प्रावधान निकाला, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या सही है वो और लागू जल्द से जल्द होना चाहिए? मैं उस कानून से संतुष्ट तो हूँ, लेकिन बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। जितनी उनकी क्षमता थी उन्होंने की, जो उन्होंने कार्य किया है वो केंद्र सरकार को करना था और वो नहीं करना था, उसमें पूरे आजीवन कारावास करना था। उन्होंने 10 वर्ष का किया योगी आदित्यनाथ जी ने और 5 लाख का जुर्माना लगाया है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्ट हूँ कि इसको केंद्र सरकार, मोदी सरकार करे और आजीवन कारावास करे इसमें गौ हत्या पर, क्योंकि गौ माता हमारी माता नहीं है, इस सभी धर्मों की माता है। जितने भी धर्म पंथ हैं, विश्व की माता है, पूरे विश्व की माता है। सबसे सर्वप्रथम गौ माता की पूजा होती है हिंदू धर्म में, और विज्ञान के हिसाब से देखें तो गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत सारे रोगों की एक औषधि हैं, बहुत सारे रोगों की। तो सन 1998 में एक रिट राजीव दीक्षित जी ने डाली सुप्रीम कोर्ट में, और उस रीट में उनके साथ 2 संस्थाएं और शामिल हुई, और फिर बाद में मोदी सरकार जो गुजरात में थी, गुजरात सरकार भी उसमें शामिल हुई, और उसमें परिणाम ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने गौ माता को बहुत ही शुद्ध और लाभकारी जानवर पाया और रोक लगाई कि गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया कि गौ माता बहुत विशेष कर लाभकारी है और देश के लिए बहुत हितकारी है, गौवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए। वेद प्रकाश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय ये जो अपनी गौरक्षा सेवा समिति है। स्थिति क्या आपकी?
जो गौरक्षा समिति की जो मीटिंग हुई आज, इसके बारे में आप आपकी स्थिति देखिए, इस समय गौरक्षा समिति की जो आज बैठक हुई है, परम पूज्य स्वामी सोमाग्र जी महाराज हमारे बीच बैठे हैं और आज उनके संरक्षण में ही बैठक हुई है। वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। पूरे देश में गौरक्षा के ऊपर बड़ा जोर शोर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जगह जगह बड़ा प्रचार है कि हम गौ रक्षा के लिए कर रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं, गौओं के लिए हम ये कर रहे हैं, गौओं के लिए हम वो कर रहे हैं। इस संबंध में हमारा कहना है कि सरकार जो कुछ कर रही है वो ढोल ज़्यादा बजा रही है और मौके पे कम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इस समय खुलेआम, पहले तो गाय कटती थी तो खुलेआम कटती थी, लेकिन आज दुक्का चोरी है और शासन की सख्ती है। उसके बाद भी गौ हत्या बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, जो बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है। मेरा इस संबंध में कहना है, जैसे हमारा रामपुर जनपद है, रामपुर जनपद में भी शाहबाद के अंदर गौ हत्या बहुत बड़े स्तर पर हो रही है और रामपुर ज़िले में रोज़ाना हम अखबारों में देखते हैं कि आज फलानी जगह गौ का मांस पकड़ा गया, आज फलानी जगह गौ तस्कर पकड़े गए, आज फलानी जगह गौ हत्या करते हुए पकड़े गए, जो कि बहुत ही गलत और निंदनीय है। और मेरा प्रशासन से कहना है कि प्रशासन की कमी से, प्रशासन की ही कमी से, प्रशासन की ढील से या प्रशासन की मिलीभगत से, समाजवादी पार्टी के उन गुंडों की वजह से हमारे ज़िले में गौ हत्या हो रही है, जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन के लोग सुन लें कि अगर गौ हत्या बंद नहीं हुई और इस तरह से दुक्का चोरी गौ हत्या होती रही तो हमें सड़क पर उतरकर उनका विरोध करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। रामपुर जनपद में अभी शाहबाद में एक प्रकरण हुआ था जिसमें समाजवादी के नेताओं की भूमिका अहम थी। वही गौ हत्या कराते हैं और वही पकड़वाते हैं और उसके बाद जो 8 दिन 4 दिन काम कर लेते हैं उन्हीं को बंद करा देते हैं। झूठे फर्जी लोगों को, जो नहीं होना चाहिए। गौ हत्या के नाम पर लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, वो भी गलत है। उससे हमारे हिंदुओं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हमारा कहना है कि जो गौ हत्या करते हैं, जो गौ तस्कर हैं और जो दलाल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मेरा एक बात और कहना है कि शासन ने गौ हत्या के ऊपर जो एक प्रस्ताव पास किया उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, कि हम उन्हें 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जुर्माना करेंगे और उन्हें सज़ा करेंगे, उन्हें जेल भेजेंगे। साल ही हमारा कहना है कि गौ हत्या करने वालों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उन पर मुकदमा 302 का लगना चाहिए और उनकी फास्ट अदालत से उनकी निर्णय होना चाहिए और उन्हें फांसी से कम की कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये हमारा निवेदन है कि सरकार ये प्रस्ताव पास करे कि जो गौ हत्या करेगा, जो गौ तस्करी करेगा और जो उस पर 302 का मुकदमा चलेगा। रिपोर्ट शराफत हुसैन, लक्स टीवी न्यूज, शाहबाद।